जो अभी तक व्हाट्सएप फेसबुक कहीं पर जुड़े हुए लगे हुए हैं ना, तो उनसे हम कह रहे हैं कि आप 2000 फतेहपुर का सेट उठाकर अगर आप देखें तो आपको हवा नहीं लगेगा। ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजू से। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो छात्र अभी तक फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो अपनी तैयारी अब किस तरीके से करें कि फिजिक्स में आसानी से अच्छे अंक पा सकते हैं। इसके पहले मैंने दो वीडियो जो आपको प्रोवाइड किए थे, एक वीडियो था मेरा कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे करते हैं और फिजिक्स के डेरिवेशन कैसे करते हैं, जिसपे बहुत बच्चों ने कमेंट किया कि सर फिजिक्स में अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो हम अपनी तैयारी को किस तरीके से स्टार्ट करें। तो ये वीडियो खासकर ऐसे स्टूडेंटों के लिए है जिन्होंने अभी तक फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है या अभी तक वो स्टार्ट भी नहीं किए हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। ओके। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी, अगर आप 2021 पे नीट को टारगेट करो तो ये आपके लिए फ्री लाइव क्लास लेकर आए जीओसी पर, जो आपकी क्लासेस लेंगे शुभकरण चौधरी। ये क्लास की टाइमिंग आप देख सकते हो। साथ में आपको वो टॉपिक, वो जो ज़्यादा मार्क्स के नीट पे पूछे जाते हैं, वो टॉपिक्स आपको प्रणव पढ़ाएंगे और वो आपको 9 दिसंबर को पढ़ाएंगे 5 PM पर। ठीक है। ये सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप इनरोल का ऑप्शन आएगा, उस पर शुभम 12 जैसे ही डालोगे वो सारे क्लासेस आपके बिल्कुल फ्री में खुल जाएंगे। ठीक है। तो देर ना करो, जो भी 2021 में नीट को क्रैक करना चाहते हैं जाकर इस क्लासेस को अटेंड करें। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है स्टूडेंट कि अगर अभी तक आपने फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा है तो कोई बहुत ज्यादा आप घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो आप आसानी से कम 70 में 50 प्लस तो आसानी से पा सकते हैं। स्टूडेंट, जो फिजिक्स का आपका पेपर है, जैसा कि हर कोई जानता है कि 30 और प्लस 70 होता है। ठीक है। यानी 30 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं और 70 नंबर जो है थ्योरी के होते हैं। प्रैक्टिकल में सबको पता है कि इतना मार्क्स तो मिलना ही मिलना है। ठीक है। 28 लगभग सभी को मिल जाएगा, मैक्सिमम बच्चों को 30 भी मिलते हैं। अब रही बात इसकी, इसमें देखिए आपको कितने अंक लाने हैं। अगर आप इधर 28 पा गए और इधर आप 52 भी ला दिए तो भी जो है आपका 80% कंप्लीट हो गया। ठीक है। आपको मेहनत सिर्फ इसी 70 नंबर पर करना है। ठीक है। और ये 70 नंबर बहुत आसानी से, इसमें आप 50 से 60 नंबर आप कम एफर्ट में भी पा सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, और वो भी किस तरीके से करना है देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस 70 नंबर में स्टूडेंट, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आपको 20 से 25 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है। 20 से 25 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ओके। और इसमें 15 से 20 नंबर के डेरिवेशन भी पूछे जाते हैं। ठीक है। 15 से 20 नंबर के डेरिवेशन पूछे जाते हैं। तो मोटी मोटा मान लीजिए दोनों पार्ट मिला के, न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन, इन दोनों को मिला के आपका हो जाएगा कितना, 45। ठीक। या अगर इधर देखें, मान लो 20 नंबर का जो है न्यूमेरिकल पूछा गया हो और 15 नंबर का ही डेरिवेशन पूछा गया, तो भी आपके 35 नंबर हो गए। और पास होने के लिए आपको 23 नंबर चाहिए। आप आसानी से सिर्फ 2 पार्ट से पास हो सकते हैं। ठीक है। सिर्फ 2 पार्ट से आसानी से पास हो गए। ये तो रही बात पास होने के लिए। अगर आप अच्छा अंक चाहते हैं तो सबसे पहले आप डेरिवेशन को तैयार करिए। किसको तैयार करिए? डेरिवेशन को। और डेरिवेशन फिजिक्स के कैसे किए जाते हैं और फिजिक्स में कितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है। हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैं आपको बता चुका हूं, और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जैसा कि हम बोल भी रहे हैं आपको करवा भी देंगे फिर से एक बार। ठीक है। सभी चैप्टर का, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ, यानी हर एक वीडियो का लिंक, न्यूमेरिकल कैसे करें, डेरिवेशन कैसे करें, उसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप वहां से उसके वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए तैयार कैसे आपको करना है। फिजिक्स में मोस्टली 4 चैप्टर ऐसे हैं जहां से आपके न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों ही बनते हैं। कंफर्म है, बनना ही बनना है। वो 4 चैप्टर आप ध्यान से देखो। पहले जो हमें उन्हीं पर फोकस करना है, और उसको तैयार कैसे करना है वो भी हम बता रहे हैं। जैसा कि आपका पहला चैप्टर जो है, यहां से आपका डेरिवेशन एक कंफर्म है, वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश। ठीक है। वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश
यहां से आपका एक डेरिवेशन कंफर्म है, और विद्युत धारा से भी आपका एक डेरिवेशन कंफर्म है, विद्युत धारा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। और उसके बाद आपका ऑप्टिक्स, प्रकाश की, ठीक है, प्रकाश की। यानी ये 4 चैप्टर आपके ऐसे हैं जहां से आपके डेरिवेशन जो है कंफर्म है बनेगा। इस 4 चैप्टर से आपका डेरिवेशन जो है एकदम बिल्कुल कंफर्म है। इस चैप्टर से एक डेरिवेशन आपका पूछा जाएगा, एक डेरिवेशन इस चैप्टर से आपका पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसमें से ओम का नियम हो गया है, व्हीटस्टोन सेतु हो गया है, ठीक है, किरचॉफ का नियम है और विभव मापी है। अब उसमें से जो है आपको तैयार करना कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं प्रकाशिकी से। और न्यूमेरिकल देखिए किस चैप्टर से बनता है। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल की, ठीक है, तो न्यूमेरिकल किस चैप्टर से बनता है ज्यादातर, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, जैसे यहां से आपके डेरिवेशन ज्यादा बनते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर को हम तैयार कैसे करें, तो किसी भी चैप्टर को तैयार करने के लिए आपको 2 से 3 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। 2 से 3 घंटे में आप चैप्टर को आसानी से तैयार कर सकते हैं। शुभम क्लासेस के यूट्यूब पर जाइए आप लोग, ठीक है, यूट्यूब पर सर्च कीजिए शुभम क्लासेस, और वहां पर प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाकर इस चैप्टर के जितने भी वीडियोज हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, सारी वीडियोज देख लीजिए। सारी वीडियो मिला के टोटल 2 से 3 घंटे में जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये 2 से 3 घंटे जो है लगातार बैठ के ही कर लो, ठीक है। ये 2-3 घंटे सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी एक चैप्टर आसानी से कवर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैं सभी चैप्टर का, ठीक है, 1 बाय 1 करके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जो है आसानी से देख लीजिएगा। दूसरी बात है विद्युत धारा, इसी तरीके से इसको आप तैयार कर लीजिए। पहले क्या कीजिए, पहले एनसीईआरटी ओपन कीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके लेक्चर बने हुए हैं, एनसीईआरटी आप सामने रखिए, लेक्चर देखते रहिए, बुक पढ़ते रहिए, दोनों चीजें बिल्कुल मिला के पढ़िए। बिल्कुल आपका हर एक कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा, कहीं पर कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अगर कहीं पर कोई डाउट रहता है तो उसके लिए हम बचे हैं। और एक खास बात ऐसे स्टूडेंटों के लिए जो अभी तक व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम यहाँ कहीं पर जुड़े हुए लगे हुए हैं ना, तो उनसे हम कह रहे हैं कि आप 2020 का कोई भी सेट, ठीक है, 2020 का खासकर फतेहपुर का सेट उठाकर अगर आप देखें तो आपको हवा नहीं लगेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन भी आप उसके कर लें तो फिर समझ जाइए कि हम जो है आसानी से अच्छे अंक पा जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम बता रहे हैं कि अगर आप फतेहपुर का पेपर उठा के देखते हैं तो सारे क्वेश्चन आपके सर के ऊपर से बिल्कुल बाउंस होकर जाएंगे, ठीक है। आप जैसे क्रिकेट में होता नहीं है, बैट्समैन खड़ा है, बाउंस गेंद मार दो तो या तो झुक जाता है या तो फिर अगर बैट लगाया तो आउट होता है सिंपली, ठीक है। तो वही चीज है, एकदम बाउंस की तरीके से निकल जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए अभी भी समय है, अभी से जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है बिल्कुल आप अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर दीजिए। चलिए न्यूमेरिकल देखिए किस चैप्टर से आपके पूछे जाते हैं ज्यादा। इस चैप्टर से डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल भी बनेगा, और दूसरा जो है आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, यहां से भी आपका एक न्यूमेरिकल बनेगा या छोटा सा डेरिवेशन बनेगा, ठीक है। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा। दूसरी चीज प्रत्यावर्ती धारा से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है, प्रत्यावर्ती धारा से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद आपका नाभिक से भी एक क्वेश्चन कंफर्म है, परमाणु से एक क्वेश्चन कंफर्म है, ठीक है। नाभिक परमाणु से एक क्वेश्चन कंफर्म है, और आपके ये जो है ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की, इन दोनों से भी एक एक क्वेश्चन जो है आपके कंफर्म है, ठीक है। और आपका एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाएगा, विद्युत धारा से भी जो है आपका क्वेश्चन बनेगा। तो मोस्टली जो है ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जहां से आपके न्यूमेरिकल और डेरिवेशन सबसे ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इन सारे चैप्टर को आप 1 बाय 1 करके जो है तैयार कर लीजिए।
सारे चैप्टर बिल्कुल सीक्वेंस वाइज, ठीक है, प्लेलिस्ट बिल्कुल आपकी तैयार है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से 1 बाय 1 करके जो है सभी चैप्टर को अच्छे से देखिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल जो है किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। और हर एक चैप्टर का न्यूमेरिकल भी जो है हमने सॉल्व करके शुभम क्लासेस के ऐप पर भी अपडेट कर दिया है। हर एक चैप्टर का क्वेश्चन जो है हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करके अपडेट कर दिए हैं। और फिजिक्स पार्ट 1 के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की सीरीज भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब फिजिक्स पार्ट 2 की इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की सीरीज आपको और मिलनी बाकी है, वो भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल और डेरिवेशन तैयार करके आपने 40 नंबर कंफर्म किए दोनों से। अब आपका बच रहा है कितने, 30 नंबर का और पेपर बच रहा है। तो वो देखिए 30 नंबर अब कैसे तैयार करना है। ये उनके लिए जो चाहते हैं कि हमें 70 में कुछ नहीं तो कम से कम 65 मिल ही जाए, उनके लिए ध्यान से देखिएगा। 40 आपको न्यूमेरिकल और डेरिवेशन हो गया। ये बचा जो 30 नंबर है इसमें भैया बहुविकल्पीय है, वो तो आप कर ही लोगे, ठीक है। बहुविकल्पीय हो गया, अति लघु हो गया। ये सारी चीजें कहां से आएंगी, ये आपके जो छोटे छोटे परिभाषाएं हैं यानी कि डेफिनेशन है, ठीक है, वहां से इसका कॉन्सेप्ट उठेगा। परिभाषा हो गया, मात्रक हो गया, ठीक है, बीमा हो गया। तो ये तीनों चीजें मिला के 10 नंबर को, ठीक है, 10 नंबर यही तीनों चीजें मिला के दे देंगे, जो बहुत छोटे छोटे परिभाषा है, मात्रक है, बीमा है। ये 3 चीजें मिला के आपकी क्या हो गई, 10 नंबर। अब इसमें आपका बचा 20 नंबर। तो इस 20 नंबर, ये 20 नंबर कौन से होते हैं, अब ये 20 नंबर जो है आपके परिभाषाओं के साथ साथ, ठीक है, एक दूसरे में जो संबंध होता है उसको पूछ लिया जाता है। जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तथा विभव प्रवणता में क्या संबंध है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसमें से किसी भी इंपॉर्टेंट थ्योरम का जो स्टेटमेंट पूछ लिया गया, ठीक है, किसी भी इंपॉर्टेंट थ्योरम का स्टेटमेंट पूछ लिया गया। जैसे गॉस की प्रमेय का कथन स्पष्ट कीजिए, तो उसका क्या कथन है या क्या स्टेटमेंट है उसको आपको लिखना। एम्पियर का परपथीय नियम लिखना है, या इसमें ये भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। तो ये जो 20 नंबर का पोर्शन बन रहा है ये कहीं से आपका अलग से नहीं बनता है, ठीक है। परिभाषा हुआ, मात्रक हुआ, बीमा, ठीक। ये जो 20 नंबर का है डेरिवेशन सार टाइप के, ठीक है, सार टाइप के डेरिवेशन इसमें आ जाते हैं। छोटे छोटे बिल्कुल फार्मूले बेस के न्यूमेरिकल इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और ये तीनों चीजें एक साथ कंबाइन होकर इसमें आ जाती हैं। तो अगर आपने ये सारी चीजें अच्छे से तैयार कर ली, ठीक है, आपने सबसे ज्यादा फोकस स्टूडेंट आप करिए डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पर, यही सबसे ज्यादा अंक आपको दिलाएंगे। अगर पेपर टफ भी बनेगा तो भी आपका फायदा ही रहेगा, अगर आप न्यूमेरिकल और डेरिवेशन पर फोकस किए हैं तो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने न्यूमेरिकल छोड़ दिया है या डेरिवेशन छोड़ दिया है तो फिर समझ लीजिए फिर आपको भगवान ही बचा सकते हैं, आपके भगवान ही मालिक हैं। और अगर यही आप अच्छे से तैयार कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर आपके सामने है, देखिए आप बिल्कुल 70 के 70 नंबर का पेपर आप आसानी से कर सकते हैं। रही बात अब टाइम मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले आपको उसी क्वेश्चन पर फोकस करना है, या वही क्वेश्चन आपको सबसे पहले करने हैं जो आपको अच्छे से पता हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम स्टार्ट करें तो भूल जाएं, ऐसा क्वेश्चन आप कभी भी जो है स्टार्टिंग में मत लिखिए कि जिसको स्टार्ट करते समय 1-2 लाइन लिखने के बाद आप जो है भूल जाएं। तो स्टार्टिंग में आपके वही क्वेश्चन होने चाहिए जो आपको परफेक्ट पता हो और बिना गलती के आप उसको लिख सकें। और एक खास बात और मैंने आपको बताया था, हर बार बताया हूं कि न्यूमेरिकल जब भी आप सॉल्व करो मात्रक लिखना मत भूलना। अगर आपने मात्रक लिख दिया तो एक मात्रक नहीं लिखा तो आपका 1 नंबर गया, ठीक है। अगर आपने 5 नंबर के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं और मात्रक छोड़ दिया तो आपका नंबर गया, ठीक है। तो मात्रक लिखना मत भूलिएगा। और डेरिवेशन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि हमें प्रूफ क्या करना है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हमें प्रूफ क्या करना है या हमें जाना कहां है, ठीक है। अब आप घर से निकले, आपको यही नहीं पता कि हमें जाना कहां है, तो आप जाएंगे कहां। वही कॉन्सेप्ट बिल्कुल डेरिवेशन पर अप्लाई होता है, ठीक है। आपको अंत नहीं पता है, यानी आपको प्रूफ क्या करना वो नहीं पता है, तो आप डेरिवेशन को स्टार्ट नहीं कर पाओगे। मान लो स्टार्ट करोगे भी तो रास्ते में 1-2 स्टेप के बाद क्या हो जाएगा, भूल जाएगा,
ठीक है। तो ऐसा मत करना, तो ये सारी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना। अगर इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत आती है न्यूमेरिकल और डेरिवेशन में, तो फिर एक बार हम आपको बता रहे हैं कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है अवेलेबल है, आप वहां से इसको देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप सारी चीजें आप अच्छे से अंडरस्टैंड समझ गए होंगे। ठीक है, अगर इसके बाद भी किसी को कुछ पूछना हो या कोई डाउट किसी के मन में हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। और इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें आपके कमेंट्स का वेट रहेगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये भी कमेंट करके बताइएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो भी बताना। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर।